अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। व्लॉग का आगाज़ कर रही हूँ जनाब मैं ग्रॉसरी से, लेकिन दिखाऊंगी नहीं, बस मैंने जल्दी से वैसे ही वाश की थी और जो क्लीन करने वाली थी क्लीन की थी और फिर मैंने उसको रख लिया था। और क्योंकि फिर और भी घर के काम करने थे और मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी से ना काम ख़त्म कर लेती हूँ। आप जनाब जल्दी से वीडियो को कर लें लाइक और फिर आगे बढ़ा करें। अभी जल्दी जल्दी से पहले वीडियो को लाइक कर लें और फिर आगे जाएं, और जो बगैर कहे ही लाइक करते हैं उनकी तो जनाब क्या ही बात है। थैंक यू सो मच आपके प्यार के लिए। तो जनाब मैंने जब नाश्ता किया था ना पहले सुबह, उससे पहले मैंने एक्सरसाइज करना होती है। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया भी, अपने वेट की वजह से मैं अभी एक्सरसाइज करने लग गई हूँ। तो यार मैं क्या बताऊँ आपको, एक्सरसाइज कर कर के ना हाय हाय मैं की दसा फिर की होया। मतलब इतनी कोई भीड़ इतनी कोई अंग अंग में पीड़ होती है, भी मैं आपको क्या बताऊँ। उठते हुए, बैठते हुए, लेटते हुए, खांसते हुए, हंसते हुए, हर काम करते हुए मेरी सारी बॉडी में दर्द होती है, क्योंकि मैं यूज़ टू नहीं हूँ। थोड़ा सा हार्ड काम है। कभी उठना, कभी बैठना, कभी कुछ करना, कभी कुछ करना। एक्सरसाइज में इतना कुछ तो आता है, तो फिर वो इतना हार्ड हो गया था ना मेरे लिए, क्योंकि अभी स्टार्ट है ना, कुछ दिन हुए, अभी 2-3 दिन हुए हैं। अगर एक वीक मैं करूँगी तो फिर मेरी जो बॉडी है ना वो यूज़ टू हो जाएगी, फिर मैं इतना नहीं थकूँगी और इतनी पेन भी नहीं होगी। अभी मुझे बहुत हो रही है सच में, और मुझे हस्बैंड कह रहे हैं कि तुम काम भी कोई नहीं इतना कर रही है और फिर भी तुम कहती हो कि तुम्हें यहाँ दर्द हो रही है और वहाँ दर्द हो रही है, ये तो कोई बात ना हुई। तो बस ये है कि एक्सरसाइज करने की वजह से ना हाय मेरा कोई हाल नहीं है, सच में कोई भी हाल नहीं है मेरा। फिट रहना कौन सा सौखा काम है यार, वो भी तो बहुत औखा है ना, इतना कुछ करना पड़ता है साथ साथ। तो मुझे ये है कि बस मैं थोड़ा सा ज़रा ना पहले की तरह स्लिम फिट हो जाऊं और फिर मैं बहुत खुश हूँ जी। तो वही हो रही हूँ, क्योंकि खाना पीना छोड़ के हम हेल्थी नहीं रह सकते। खाना पीना छोड़ देंगे तो वो वीक तो हम हो जाएंगे, मतलब हमारी जो बॉडी है वो भी थोड़ी पतली हो जाएगी, लेकिन उसका नुकसान भी है कि हमारी बॉडी में हिम्मत नहीं होगी कुछ करने की, तो वो भी हमें नहीं चाहिए। क्योंकि स्पेशली बच्चों की माँओं को सब कुछ देखना होता है, घर के काम करने होते हैं। अगर बॉडी में ताकत नहीं होगी तो हम कुछ करने के काबिल नहीं रहेंगे। तो इसलिए खाना पीना तो लाजमी है, वो छोड़ के हम कुछ नहीं कर सकते। उनकी जो क्वांटिटी है, जैसा कि मैं पहले भी कहती हूँ, तो वो थोड़ी कम कर दें। उसके बाद ये मैंने लंच बनाया था, तो इसमें भी फिर मैंने जो चीज़ है ना वो ऐड नहीं की थी अपने में। आपको पता है वैसे कि चीज़ की मैं शदाई हूँ, कितनी चीज़ खाती हूँ। तो अभी वो भी मैंने हाथ हौला कर लिया कि नहीं, अभी वो नहीं खानी जब तक मैं थोड़ी सी ना पहले से ठीक ना हो जाऊँ। जब ठीक होगी तो फिर खाती रहा करूँगी, और साथ साथ जो एक्सरसाइज है ना वो तो फिर चलती रहा करेगी। ये नहीं अभी मैंने करना कि मैं फ़िट हो जाऊँगी और एक्सरसाइज छोड़ दूँगी, वो मैंने करते ही रहना है। उसके बाद प्राइमर्क से क्या लिया था वो मैं आपको दिखा देती हूँ। हस्बैंड के शॉर्ट्स उस दिन भी कुछ लिए थे, और आज फिर क्योंकि हस्बैंड साथ गए थे और उनको सारे पसंद आ गए थे, और फिर बस हमने ना उठाने की थी। तो आज भी हमने कितने लिए हैं, आई थिंक कोई 5 या 6 लिए हैं, 5 लिए आई थिंक, और 2 उस दिन भी लिए थे। और टोटल ये कुछ जितने भी हो गए हैं, टोटल जितने भी हुए हैं ये 11 पाउंड के या 12 पाउंड के हुए थे, जो कि बहुत ही अच्छी प्राइस में थे। तो फिर इतने का क्या मिलता है यार, वो फिर हमने ले लिए कि कोई बात नहीं। वैसे अगर इस फुल प्राइस में लेने जाए ना तो एक भी नहीं मिलता 12 पाउंड का, तो ये तकरीबन 6-7 हो गए हैं 12 पाउंड के। मैंने क्या लिया था, मैंने आपको कहा था लास्ट ब्लॉग में कि मैंने जो कुछ देखा था वो मैं देखूंगी कि अगर हस्बैंड को पसंद आया तो फिर हम ले लेंगे। लेकिन उनको जो मुझे पसंद आ रहा था वो अच्छा नहीं लग रहा था, तो फिर मैंने सोचा कि रहने दे, जो पसंद आ रहा है वो ले लेते हैं। और ये मैंने बेल्ट ली थी, मुझे स्मॉल साइज़ में नहीं मिल रही थी बेल्ट, मुझे स्मॉल में ही चाहिए थी, क्योंकि मुझे फिट सी जो होती है ना कमर के लिए वो चाहिए थी। लेकिन ये थोड़ी सी लूज़ है, मुझे लगता है कि मुझे खुद करना पड़ेगा इसको, मतलब होल करना पड़ेगा सुए के साथ, तो फिर ये फिट हो जाएगी। साथ ये मैंने लिया है जनाब, मैंने आपको कहा था कि मुझे हाई वेस्ट में बहुत पसंद है, वो मैंने ली है। लेकिन उनका प्रॉब्लम ये होता है कि हाई वेस्ट जब हम पहनते हैं तो साथ जो शर्ट होती है ना वो इसके अंदर देना पड़ती है, इसके ऊपर शर्ट नहीं अच्छी लगती। तो उसके साथ फिर हमें स्पेशली ये प्रॉब्लम होता है कि बॉडी जो है ना वो ज़्यादा नज़र आती है, तो अच्छी नहीं लगती। तो उसके ऊपर फिर मैंने सोचा था कि कोई ऐसी चीज़ लूँगी जो फ्रंट से ओपन हो और थोड़ी सी उसकी जो लेंथ है ना वो ज़्यादा हो, तो फिर ज़्यादा अच्छी लगेगी। अगर मैं देखूँगी मुझे जहाँ से भी कुछ पसंद आया तो वो मैं ले लूँगी। ये लीलन में है, ब्लैक एंड वाइट में है, लाइंस वाला, बहुत ही प्यारा ये ट्राउज़र है, बहुत अच्छा लगा मुझे। और ये 7 पाउंड का मुझे मिला था। साथ मैंने ब्लैक टी शर्ट ली थी हाफ स्लीव्स, तो ये ज़्यादा अच्छी लगती है इसके साथ। वैसे
मेरा कभी ये था कि मैं वाइट ले लेती हूँ, लेकिन हस्बैंड कह रहे थे कि नहीं ब्लैक ले लेना ज़्यादा अच्छी लगती है। फिर मैंने ब्लैक ले ली और मैंने सोचा कि मैं मस्टर्ड कलर के सूट इतने ले रही हूँ, मैंने बैग भी ले लिया। अभी मैंने कोई ज्वेलरी नहीं ली मस्टर्ड कलर में, वो भी लेनी तो बनती है। तो फिर मैंने ये भी ले लिया था। ये मुझे 1 पाउंड का मिले थे और बहुत अच्छे मुझे लगे थे वैसे दिखने में, लेकिन थोड़े से ये हैवी हैं, पता नहीं क्यों, क्योंकि ये सारे जो मोतियों से इसका काम हुआ है इसलिए शायद थोड़े से हैवी हैं। तो बस मैंने यही चीज़ें ली थी प्राइमार्क से। उसके बाद हम बहुत जल्दी आ गए थे वापस और घर के बहुत से काम करने थे आके। यहाँ से मैंने डस्टिंग भी करनी थी। मैंने सोचा कि लॉन्च जो है वो काफ़ी दिनों से मैं इतना साफ़ नहीं कर पा रही, उसको भी थोड़ा सा ना हाथ मार लेती हूँ। तो जो इसका मैं कपड़ा होता है ना सफाई वाला, वो इसी में रख देती हूँ, क्योंकि जो इस रूम का सफाई वाला कपड़ा है ना वो मैं कहीं और यूज़ नहीं करती, वो सिर्फ इसी रूम में रख देती हूँ, ताकि अगर मैं किसी और जगह रखूँगी तो फिर मैं कहीं ना कहीं यूज़ ज़रूर कर लूँगी। तो फिर मैंने इसी वॉज में रख देना होता है कि इसमें कौन से कोई फ्लावर्स वगैरह रखे हैं या कोई और चीज़ रखी है, इसमें मैं कपड़ा ही डाल देती हूँ, तो अच्छी बात है। सफाई वगैरह मैंने कर ली थी, डस्टिंग वगैरह मतलब, और उसके बाद मैंने जो वैक्यूम है वो किया था। अच्छा वैसे अगर मैं बताऊँ ना तो मुझे वैक्यूम करना इतना मुश्किल नहीं लगता जितना इस रूम में लगता है। इस रूम में इसलिए मुझे मुश्किल लगता है कि इसकी जो कारपेट है ना वो थोड़ी सी थिक है और थोड़ी मतलब पोली पोली कह लें इस टाइप की है, सॉफ्ट बहुत है और ज़्यादा फ्लफ़ी सी है। और जब मैंने वैक्यूम करना होता है ना वो हिलता ही नहीं है, उसको ज़ोर लगा लगा के मैंने करना होता है और हाय ये भी मेरी कमर तोड़ देता है, स्पेशली ये रूम। और मैं बहुत डरती हूँ कि मुझे इस रूम में ना वैक्यूम ना करना पड़े, इसलिए इस रूम की बारी जो है ना वो जल्दी नहीं आती। वैसे जो किचन है कंजर्वेटिव वगैरह है वो तो बहुत जल्दी उसकी बारी आती ही रहती है, तकरीबन एवरीडे। अगर एवरीडे ना सही तो 2 दिन बाद, तो फिर 1-2 दिन बाद तो लाजमी करना पड़ता है। लेकिन इस रूम में करने का सच बताऊँ तो मेरा दिल ही नहीं करता, क्योंकि बहुत मुझे ना हार्ड फील होता है यहाँ पे वैक्यूम करना। आप देख भी रहे होंगे कि यहाँ की जो कारपेट है वो फील दिखने में भी होती है कि ये कितनी सॉफ्ट सी है, तो उतना ही मुश्किल होता है वैक्यूम करना जितनी सॉफ्ट कारपेट हो। तो जनाब वो मैंने कर लिया था, सिर्फ लॉन्च में मैंने कर दिया था और स्टेयर्स पे भी कर दिया था, हॉल में भी कर दिया था। बाकी जो है ना वो थोड़ा सा रह गया था, वो मैं कल में करूँगी। और उसके बाद जी मैंने स्कंजबीन ही कहते हैं ना वो बनानी थी, क्योंकि हस्बैंड जो है वो बाहर काम कर रहे थे गार्डन में, और जब गार्डन में काम करना होता है ना तो बहुत स्वेटी होता है बंदा। तो फिर स्कंजबीन जो है ना वो अच्छा एक जैसे बूस्ट मिलती है इससे, पानी की बजाय। पानी के बजाय अगर स्कंजबीन दे दे, स्पेशली बाहर काम करने वाले बंदे को जो कि हार्ड काम कर रहा है, तो ये ना सोने पे सुहागा बन जाती है। इससे थोड़ी ताकत आ जाती है जैसे, और पानी की कमी भी पूरी हो जाती है। ये मैंने बनाई थी, हसन को बहुत पसंद है, वो भी साथ साथ ज़रूर पीता है, और हस्बैंड को भी पसंद है। मुझे कोई इतनी ख़ास पसंद नहीं है, बस अगर मिले तो मैं पी लेती हूँ, नहीं तो ना सी कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। उसके बाद जी गार्डन में ये देखें बच्चे भी साथ साथ हेल्प करवा रहे थे। गार्डन का काम ऑलमोस्ट डन हो चुका है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि इस महीने के अंदर अंदर हमने सब कुछ कंप्लीट कर देना है। तो ये देखें जी, ये वाला इसको गार्डन को ना हमने तकरीबन 2 पोर्शन में डिवाइड कर दिया है, उसको स्प्लिट कर दिया है। मिडिल में टाइल्स जो है ना वो लगा ली हैं। खैर ये टाइल्स नहीं है, ये पीछे ही लगी हुई थी, कुछ कंक्रीट की जो स्लैब्स होती हैं वो थी, उनको ही उठा के हमने यहाँ पे लगा लिया है। इसके ऊपर फिर से हमने जो खुद टाइल्स जो है ना बाय की है ना वो लगाएंगे। ये नीचे से थोड़ा सा पक्का करने के लिए है काम। और जो ये वाला हिस्सा है यहाँ भी ग्रास लगा लेंगे, और जो दूसरे वाला है उसको भी लगा लेंगे, क्योंकि अगर ना इसको स्प्लिट करते ना तो ये बहुत लंबा सा बन जाता है, अजीबो गरीब सा। तो वैसा हमें नहीं चाहिए था, इसलिए इसको ज़रा डिवाइड कर लिया है ताकि दिखने में और प्यारा लगे। यहाँ पे लगेंगी टाइल्स हमने जो ली हैं वो ग्रे कलर भी नहीं है और ब्लैक भी नहीं है, उसके मिडल की शेड है, बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर है, वो मैं आपको दिखाऊंगी जल्दी ही। और यहाँ पे अभी ग्रास सीड जो है ना वो जल्दी से लगा देने, और ये जो काम है ना ये ख़त्म करना है जल्दी जल्दी। और जो स्लीपर्स वगैरह हैं वो हम बाद में लगाएंगे, अभी नहीं लगाएंगे। और अभी जनाब मैंने एग जो है ना वो बॉईल किए थे और मैंने शेयर करना था, क्योंकि मुझे कुछ कमेंट्स आए थे कि इसका अच्छे से बताएं कि ये कैसी है कैसी नहीं है। एक सिस्टर ने पूछा था कि ये बीप नहीं करती, उन्होंने कहा था कि ये बीप करती है एग बॉयल होने पे। तो ये मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि ये बीप, मैंने ऊपर पढ़ा था कि जब एग बॉयल हो जाता है तो ये बीप करना स्टार्ट करती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। मैंने जब एग रखा तो वो बीप ही ना करे, एग बेचारा पक के पक गया, पक के बेचारा पता नहीं क्या बन गया उसका। 15 मिनट मैंने रख दिया, उससे भी ऊपर था। फिर मैंने सोचा कि इतना देर तो हम चूल्हे पे जब रखते हैं तब भी नहीं लगती, टाइम इतना नहीं लगता, तो पता नहीं क्यों ये नहीं हुआ। तो फिर मैंने ना खुद ही बंद कर दी थी। तो अभी मैं ये करती हूँ कि फिर मैंने खुद से उसको काउंट करना, पीछे की तरफ जाना स्टार्ट कर दिया कि कितने मिनट और पीछे जाएंगे तो ये हो जाएगा। तो अभी ये 7-8 मिनट में हो जाते हैं एग, तो मैं खुद ही बंद कर देती हूँ, कोई बीप वीप नहीं इसकी होती। बस एम ही ऊपर लिखा हुआ है, ऐसा ये काम नहीं करती। बस ये है कि एग
अच्छे से बॉयल हो जाते हैं, कहीं इसको पानी में रखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती और ना ही कोई नमक वगैरह डालने की ज़रूरत पड़ती है। बहुत ही अच्छे से पील होते हैं, ज़रा भी ख़राब नहीं होते। मेरे लिए ये भी बहुत खुशी की बात है, क्योंकि एग पील करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल काम था। हालांकि ये कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन वो जब पील नहीं ना होते तो बहुत ही बंदा ना चिड़चिड़ा सा हो जाता है, तो वो मुझे बहुत परेशान करता था काम। इसलिए मेरे लिए तो ये बहुत अच्छा है। उसके बाद जी मैं बनाने लगी थी बिरयानी वीकेंड पे कभी कभी बन जाए तो अच्छी बात है। मैंने भी कुछ दिन पहले बनाई थी, लेकिन वो काफ़ी अच्छी बनी थी, जैसा कि मैंने आपको बताया है। इसलिए मैं फिर से बनाने लगी थी दूसरी बार, वो भी हस्बैंड की फरमाइश पे। तो उसके लिए मैंने सारी चीज़ें रेडी कर ली थी। अभी इसमें मैं जो बिरयानी को मैरिनेट, मतलब चिकन बोनलेस को मैरिनेट करके रखा हुआ था ना, वो इसमें मैंने डाल दिया था बिरयानी मसाला लगा के, और इसको भी जल्दी से मैंने रेडी कर लेना है। बहुत ही मज़ेदार सी बिरयानी जो है ना वो रेडी हो जाती है। रेसिपी मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर की हुई है, अभी मैं कुछ नहीं कहूँगी, बस रेडी कर लूँगी। और जनाब यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को कीजिएगा लाइक, शेयर भी कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।